हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सिटी ऑफ सीन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी आंखों को खोलने लगा और फिर अगली पल एमसी की आंखों के सामने हम लोग पूरे के पूरे मून को देख पाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसी पर कोई एमसी से कहने लगा रिचार्ड, जिसकी आवाज को सुनने पर एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर से कहने लगा रिचार्ड। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम परेशान होकर कहने लगा मेरे बच्चे। उसी वक्त एमसी अपने सेदो केचा फॉर्म में अपनी मॉम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम दूर हट जाता है एमसी के हाथ से बचने के लिए। और फिर एमसी की मॉम एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा सेदो पावर बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा है किसी बिंग ने यहाँ पर एमसी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी के मॉम और भी ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या एनलाइट के मैन की बॉक्स एलुसिया ने कुछ किया है। उसी वो एमसी के मॉम एमसी के उस एंसी लैंग्वेज की बात को याद करने लगा और अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है वो सब कुछ एलुसिया ने नहीं। और फिर घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा लेकिन। और फिर अगली बॉल एमसी में और भी ज्यादा घबरा तो एमसी पर अपनी डिवाइन हाथ के मदद से एक सील लगाने लगा, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी के सर के अंदर से बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम ने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक प्रेडिक्शन को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर अब एमसी के मॉम के हाथ से जाने लगा। और फिर एमसी मॉम से थोड़ा सा घबरा कहने लगा इनिशिएट। और फिर उसी पर हमें फिर से एमसी के ड्रीम पेज का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी की आंखों के सामने जो मून था उसे शेडो क्रिएचर अब चारों तरफ से घेरने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है सारे शेडो क्रिएचर मिलकर यहाँ पर मून को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते ये चीज को एमसी के मॉम के सोल आकर देखने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा सच में ये शेडो क्रिएचर ही है। और फिर हम लोग देख पाते उस शेडो क्रिएचर के बीच में एमसी वापस सो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी मॉम चिल्लाओ कहने लगा रिचार्ड। और फिर एमसी की मॉम उस पेज से बाहर निकलने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा मेरा स्वर सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी की मॉम अभी भी एमसी को अपनी मैजिक को कास्ट कर रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के अंदर जितने भी शेडो क्रिएचर की पावर तो वो धीरे गायब होने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी की मॉम परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सारे केवती क्रिएचर अब मून गॉडेस के डोमेन तक भी पहुंच चुका है। अब ये चीज को सुनने के बाद एमसी की मॉम अभी तक घबरा तो अपने मन में कहने लगा वर्ल्ड ऑफ मैजिक बहुत सारे प्लेनेट्स की बीच में है। और फिर पेज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो बहुत सारे शेडो का क्रिएचर है जो उन पेज के बीच में अपने आप घूर रहा है। और उसी को उन शेडो क्रिएचर के बारे में इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा बहुत सारे एविल फोर्सेस हमेशा अपने जो एरिया है उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते रहता है और हमेशा हर एक प्लेनेट पर जाकर उन्हें पूरी तरह से करप्ट करने की कोशिश करता है। और फिर एक डार्क प्लेनेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा दुर्भाग्यवशतः बहुत वक्त पहले इस एथेन प्लेनेट के अंदर भी डार्क पावर की कुछ रिमेनेंट थे जो अब यहाँ पर पहुंच चुका था। और फिर इन सारे डार्क क्रिएचर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग अपनी केवती एनर्जी को इस्तेमाल कर लिविंग बींग को अपनी नेचर ट्रांसमिट के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी आंखों में मैजिक पावर एक बहुत अच्छे डेलिशियस फूड की तरह है। हाँ जरूर, वो लोग दूसरों के सेड्यूस करने के बाद उनके माइंड को पूरी तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सारे इंसान जिनके पास मैजिक पावर होते हैं और जो लोग डिवाइन टेक्निक पर यकीन करते हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ये लोग। और फिर उनके मदद से अपने केवती डार्क पावर को यहाँ पर छिड़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और फिर एमसी को जो डार्क क्रिएचर पोजेस करने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसी तरह से वो लोग बहुत सारे लिविंग बींग को यहाँ पर करप्ट करते और उन्हें चोट में पहुंचाते हैं। और फिर होली अलायंस और मून गॉडेस के उस निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और आखिर में उनके खिलाफ जितने भी प्रीस्ट और बोरियास लड़ाई कर रहे थे वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ये आज पूरी तरह से रक्त से भर चुका था। हमारे पहले जो सिविलाइजेशन था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म भी हो चुका था। और फिर एक और नया एरा की जन्म हुआ यहाँ पर जब होली अलायंस और मून गॉडेस दोनों ने एक साथ मिलकर इन सारी फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर हमारे प्लेनेट से बाहर निकाल दिया था और हमारे एथेन कॉन्टिनेंट को फिर से इनसे सारे शेडो क्रिएचर के हाथ से आजाद करा दिया था। और फिर एमसी की मॉम पेशिंग में आते हुए बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सोचा था बहुत सालों बाद एलुसिया खुद इतने सारे शेडो क्रिएचर के हाथ में फंस जाएगा।
और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अब रिचार्ड को इतने सारे खतरनाक शैडो क्रिएचर ने यहाँ पर लॉक कर लिया है, एक कोऑर्डिनेट्स की तरह या फिर एक एनकान की तरह अपने अगले तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी वो हमें एक लाइट हाउस का सीन दिखाते हुए एमसी मोम अपने मन में कहने लगा, रिचार्ड यहाँ पर एक लाइट हाउस जैसा बन चुका है। और दोस्तों इस लाइट हाउस के नीचे हम लोग बहुत से डार्क क्रिएचर को भी देख पाते हैं। अब अगली बॉल एमसी की मॉम एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर रिचार्ड के लिए दो ही आउटकम रह जाएगा, या तो वायलेंस क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई करते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर एमसी की मॉम और भी ज्यादा सेहत होते हुए अपने मन में कहने लगा, या फिर उसे एक ताकतवर सेहतों क्रिएचर खुद पोजेस्ट कर लेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था एमसी के लिए। और फिर अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो भी रिचार्ड पूरी तरह से अपने बॉडी को खो देगा। और फिर एमसी की मॉम मून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यही एलुसिया की पनिशमेंट है। और फिर एमसी की मॉम उस चांद की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी एलुसिया की ग्रेट पीस्ट होता यहाँ पर और फिर थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस एनलाइटमेंट के अंदर किसी भी तरह से ऐसी गलतियां नहीं हो सकता था। आगे अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम जल्दी से सीढ़ी से नीचे नामते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता यहाँ पर, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा था, क्योंकि मैंने कोई भी इसके बारे में अच्छी तरह से सोच को नहीं देखा था। मैंने नहीं सोचा था रिचार्ड इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम चारों तरफ ढूंढते हुए कहने लगा, वो चीज कहाँ पर है, वो चीज कहाँ पर है। और फिर अगली बार दवाई को खोलते हुए एमसी की मॉम कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर एमसी की मॉम पुराने लेतार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ ये चीज को हुए 10 साल बीत चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम उस लेतार में कुछ लिखने लगा। और फिर कुछ लिखने के बाद अपने मन में कहने लगा, वो इंसान जिसने एल्फ रॉयल कोथ को पहले रिश्ते कर पाया था उस वक्त, वो शायद इस शैडो क्रिएचर के साथ भी अभी डील कर सकता है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम ने उस लेतार पर लिख दिया है, चैंत ईसाया सातान तोलिया एकमोद एलाम। दोस्तों अभी भी मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम ने उस लेतार को अब आसमान में छोड़ दिया है। और फिर आसमान में उस लेतार की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो बर्निंग लाइट जो अभी जल रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है इस नेम को मैजिक पावर के साथ लिखा हुआ है, जो लॉक को भी ताज कर पा रहा है, ये अपने ओनर के पास जरूर लग जाएगा। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सेहत होते ही अपने मन में कहने लगा, आप वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और फिर अगली पल हमें 11 साल का पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक गुफे के अंदर कोई कहने लगा, यहाँ पर शायद तुम अभी भी पूरी तरह से सेफ रह सकते हो एलेनिया। उसी वो इंसान पीछे कहने लगा, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पार्सर को तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम कहने लगा, नहीं। और फिर एमसी की मॉम रोते हुए उस पर्सन से कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जो सुनने के बाद वो पर्सन एमसी की मॉम को हाथ करते हुए कहने लगा, एलियन यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर एमसी को मॉम को यहाँ से फेंकते हुए कहने लगा, हमारे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम रोते हुए कहने लगा, लेकिन शायद दोस्तों यही इंसान एमसी के फादर है यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी के मॉम को हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, वही हमारे एकमोन फैमिली के अगला भविष्य है, एक ऐसा आदमी जिसके पास डेमोन की बेला लाइन है। मैं उसे अपना इस सरनेम को देना चाहता था। मैं आशा करता हूँ एक दिन तुम उसे जरूर ये कह सकते हो, मेरा नाम उसके डेथ के जैसे गोदेन ईसाया सातान तोरिया एकमोन। दोस्तों तो भी कुछ देर पहले एमसी के मॉम ने एमसी के फादर को उस लेटर को भेजा है। और फिर एमसी के फादर अपने मन में कहने लगा, उसे एक असली आदमी जैसा यहाँ पर रेज करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम अपने हाथ से यहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज में स्पेशल पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिसका नाम है लेंड मी द पावर ऑफ ब्लाइंडनेस। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, गोदेन में 10 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सेकुलरिज्म में रह रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पल एमसी की मॉम सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा तुम और हमारे बच्चे इस तरह से मिलने वाले हो। और उसी पर एमसी की मॉम अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, उसे तुम्हारी जरूरत है अब। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम एमसी के अंदर उस सेतु केचर को सील करते हुए कहने लगा, ग्रेस्ट पीस्ट के नाम पर यहाँ से चले जाओ। सच में दोस्तों एमसी की मॉम यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के घर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम ने एमसी को यहाँ पकड़ कर रखा था, जहाँ पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा क्या। उसी पर एमसी की मॉम उससे कहने लगा क्या तुम जाग चुके हो। और फिर एमसी अपने सर को पकड़ते हुए अपनी मॉम से कहने लगा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस जगह पर फुल मून को देखा था। और फिर उसी पर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है रिचार्ड। लेकिन अगली बार एमसी अपनी मॉम को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, कहने लगा क्या मॉम आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम यहाँ पर एक एल्फ है, जो सुनने के बाद एमसी आके मॉम आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हें इस तरह से चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं है, यही है तुम्हारी मॉम का असली लुक यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए अपनी मॉम से कहने लगा इसी तरह से मैंने वहाँ पर सिर्फ विजडम को चूज किया था, और फिर वहाँ पर एक 7th गॉडेस की स्टेचू अपीयर हो चुका था, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं देख पा रहा था, मेरी आंखें धीरे धीरे वहाँ पर बंद होने लगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा याद है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे और एक पेज के अंदर वहाँ पर ले जाया गया था, वहाँ पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो पहले से बिल्कुल अलग था। और फिर एमसी अपने उस मेमोरी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था, बिल्कुल डेड साइलेंस जैसा, और मेरी आंखों के सामने सिर्फ मून था जो सिर्फ वहाँ पर एक ही सेंटेंस कह रहा था, बिल्कुल मून के फॉन्ट और बेग की तरह। मुझे वहाँ पर विजडम मिला और विजडम के पीछे ट्रूथ भी मिला। अब ये सुनने के बाद एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा क्या ट्रूथ। और फिर एमसी कहने लगा मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, इस ट्रूथ की एबिलिटी के बारे में, क्या ऐसा कोई भी एनलाइटमेंट एग्जिस्ट ही करता है। जो सुनी भाई एमसी अभी तक घबराते हुए कहने लगा हाँ जरूर, मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बिलाड़ी था उस वक्त, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है उस सेंटेंस के बारे में। जो सुनने के बाद एमसी मॉम थोड़ा देर के लिए कुछ सोचने के बाद कहने लगा सच्चाई, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर अगली बार एमसी की मॉम कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बाहर की तरफ देखते हुए एंशिएंट लैंग्वेज में कहने लगा इस बार मैंने एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी को हासिल किया है जिसके मदद से मैं इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं विंडो के बाहर जो सिनारी है उसे बहुत दूर तो दे सकता हूँ, और मैं सारी मूवमेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से सुन भी सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद एमसी के फादर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो आकमोद फैमिली के फ्यूचर है, यहाँ पर एक ऐसा आदमी जिसके बाद डेमन की ब्लड लाइन है। लेकिन यहाँ पर एमसी मॉम कुछ भी नहीं कहता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए एमसी से कहने लगा ठीक है रिचा, तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सेफली यहाँ वापस आ चुके हो और इतना ही मेरे लिए काफी है। और फिर एमसी सब देखते हुए एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मॉम को तुम्हें कहना है। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सा निराश होकर एमसी से कहने लगा रिचा, तुम पहले ही 10 साल के हो चुके हो, मुझे लगता है अब तुम्हारे पास वक्त आ चुका है तुम्हारा ये चीज को जानने का। जो सुनी बात एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से पूछने लगा क्या मॉम ने मेरे लिए और कोई बर्थडे प्रेजेंट को या वो प्रिपेयर किया है। लेकिन उसी वो एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा रिचा, ये तुम्हारे फादर के बारे में है, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर एमसी घबराते हुए अपनी मॉम से पूछने क्या मेरे फादर, क्या मेरे फादर। उसी वो एमसी की मॉम एमसी के बात को काटते हुए उससे कहने लगा मुझे माफ कर देना रिचा, तुम्हें कास्ते इतने सालों से इस बात को छुपाने के लिए, तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है यहाँ पर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा अपने मॉम को यहाँ पर माफ कर देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज हुआ था उस वक्त, इसीलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था। तो जब तो तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो, मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम उन्हें देखने वाले हो, उन्होंने जो इंसानों को भेजा है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी भाई एमसी सीरियस फेस बांधते हुए अपने मॉम से कहने लगा मॉम, क्या आप डेथ से मिलना चाहते हैं। जो सुनी भाई एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा रिचार्ड। उसी भाई एमसी एक्सप्लेन करते हुए अपने मॉम से कहने लगा जब तो मॉम उनको देखना चाहते हैं तो फिर मैं भी अपने डेथ से मिलना चाहता हूँ। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अब यहाँ पर रोने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को हाथ करने पर एमसी के मॉम कहने लगा मेरी बच्चे तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी के डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन शायद बिल्कुल गोदीन की तरह गोदीन जैसे तब था, मेरे पास तुम्हें पोतेत करने के लिए जितने भी वक्त था वो बहुत जल्दी अब खत्म हो रहा है।
और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने अपने खेत पर यहाँ पर काम कर रहा था। उसी पर कुछ हॉर्स को देखने के बाद एक इंसान चौंकने लगा और फिर एक इंसान चौंकते हुए कहने लगा कौन हमारे विलेज के अंदर आ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा वो लोग। और फिर अगली बार हमें बहुत सारे ब्लैक आर्मर पहना हुआ इंसान को दिखाया था यहाँ पर, जिन्हें देखते हुए एक विलेजर आप चिल्ला हुआ कहने लगा क्या हेवी कैvalry यार यहाँ पर ये क्या कर रहा है, किस लिए वो लोग हमारे जैसे छोटे से विलेज पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगली पर एक आर्मर पहना हुआ इंसान उनसे पूछने लगा ए मुझे जवाब दो। जो सुने पर वो विलेजर कहने लगा हाँ। और फिर वो ब्लैक आर्मर पहना हुआ वॉरियर अपने शॉट को बाहर निकालने के बाद उस विलेजर की तरफ पॉइंट करते हुए उससे पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम है एलियन कहाँ पर रहता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय सावनारा।